दोस्तों आज की क्राइम कहानी देवर भाभी के अवैध रिश्ते की है, जिसमें एक भाभी का प्रेम अपने देवर के लिए इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अपने पति का सुपारी किलर से मर्डर करवा देती है। घटना बिहार के किशनगंज की है। किशनगंज के रहने वाले पप्पू गुप्ता की शादी प्रीति नाम की पढ़ी लिखी लड़की से हुई। पप्पू गुप्ता मेडिकल कॉलेज में बेहद छोटे कर्मचारी के तौर पर प्लम्बर का काम करता था। ऐसे में वो पढ़ी लिखी पत्नी को नर्सिंग का कोर्स कराना चाहता था, जिसके चलते पप्पू गुप्ता प्रीति का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करा देता है। शादी के कुछ दिन बाद प्रीति की मुलाकात राजू गुप्ता से हुई, जो कि पप्पू गुप्ता का रिश्ते में भाई है, और यहीं से देवर भाभी के प्यार के रिश्ते की शुरुआत होती है। जिसके बाद प्रीति राजू को बार बार अपने घर बुलाने लगी, लेकिन एक दिन ये बात पप्पू गुप्ता को पता चल जाती है और पप्पू गुप्ता राजू को अपने घर आने से मना कर देता है। इसके बाद से ही प्रीति और राजू पप्पू को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं, और प्लान के मुताबिक नवगछिया गांव के रहने वाले एक सुपारी किलर को 1 लाख रुपए में पप्पू की सुपारी दे देते हैं। जिसके बाद ये सुपारी किलर 26 जुलाई शाम 4 बजे अपने गांव से किशनगंज के लिए निकल जाता है, और प्रीति से पहले से ही फोन पर पप्पू गुप्ता के ड्यूटी जाने के समय और पहने हुए कपड़े के बारे में जानकारी दे देती है, और साथ ही घर लौटने का निश्चित समय भी बताती है। अब ये अपराधी डेयरी फार्म रोड पर पप्पू गुप्ता का इंतजार करने लगे। रात के करीब 10 बजे पप्पू गुप्ता अपनी ड्यूटी समाप्त कर जैसे ही वहां से गुजर रहा था, तभी सुपारी किलर ने उसको गोली मार दी और वहां से गाड़ी में बैठकर भाग निकला। खून से लोहलुहान होकर पप्पू गुप्ता वहीं गिर गया, लेकिन मरने से पहले उसने आखिरी उम्मीद में पत्नी प्रीति को फोन मिलाया और कहा कि मुझे गोली लगी है, मुझे बचा लो। बेवफा प्रीति ने अस्पताल में फोन करने की जगह अपने प्रेमी देवर को फोन मिलाया और उसे खूब फटकार लगाई और कहा कि मेरा पति अभी भी जिंदा है, तो इतने पैसे खर्च करने का क्या फायदा हुआ। इतनी बात सुनते ही देवर राजू तुरंत सुपारी किलर को फोन करता है और बताता है कि पप्पू अभी भी जिंदा है और वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। सुपारी किलर तुरंत गाड़ी वापस मोड़ते हैं और फिर से वहीं पहुंचते हैं जहां मदद की आस में पप्पू गुप्ता चीख रहा था, और अब इन किलर के पास गोली नहीं थी, इसलिए ये चाकू निकालकर पप्पू को तब तक मारते हैं जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। अब किशनगंज पुलिस ने इस खूनी खेल का खुलासा करते हुए पति की मौत पर रोने और झूठे आंसू निकालने वाली बीवी प्रीति गुप्ता, इसके प्रेमी राजू कुमार गुप्ता और सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया।